शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सुनाए वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की अतिशय कृपा से गीता ज्ञान का ये सत्र हम सभी के मध्य नित्य संचालित हो रहा है और हम सभी भगवत गीता के इस विशेष सत्र में गीता जी के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग पर चर्चा कर रहे हैं। यह अध्याय विशेष है। इसमें श्री भगवान ने बहुत विशेष बातें कही हैं जो वास्तविक रूप से प्रयोगात्मक हैं, और जब तक हम गुणों के स्वरूप को, उसके प्रभाव को, उसके कार्य को और उससे निवृत्ति के साधन को नहीं जान पाते हैं, तब तक हम वास्तविक रूप से मुक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। ये गुणों का प्रभाव इतना विशद है कि सामान्य व्यक्ति तो उसके संबंध में कुछ जान ही नहीं सकता। केवल जो मनीषी जन हैं वो बहुत प्रयास से इन गुणों के प्रभाव को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए गुणत्रय विभाग योग का जो अध्याय ये है, 14वां अध्याय है, ये विशेष है और इसे हमें पूरी तरह से समझना चाहिए और व्याख्यापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम सभी भगवान श्री हरि की कृपा की छाया में बैठे हुए हैं और उनकी वाणी की चर्चा कर रहे हैं। तो हम सभी को भगवान श्री की ओर से, श्री हरि की ओर से आशीर्वाद और मेरी ओर से सभी उपस्थित बंधुओं को कोटि सा प्रणाम। हम सभी ने कल श्लोक संख्या 7 के पूर्वार्ध अंश को पूरा किया था, उस पर व्याख्या समाप्त की थी, जिसमें ये कहा गया था रजोगुण रागस्वरूप है और इसकी उत्पत्ति तृष्णा और आसक्ति से होती है। इस राग स्वरूप रजोगुण ने समस्त संसार को आवृत कर रखा है और इसने इस संसार में इतनी प्यास और आसक्ति उत्पन्न कर दी है कि मनुष्य उसी प्यास को पूरा करने के लिए इस संसार में आसक्त रहता है। संसार में आसक्त रहता है, ये समुच्चय, ये पूरी तरह से की बात कर रहे हैं। अब मनुष्य अपनी आसक्ति, प्यास को, तृष्णा को समाप्त करने के लिए इस संसार में वो आसक्त रहता है। इससे उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। ये रजोगुण का कार्य रूप माना जाता है। श्री भगवान इतना कह रहे हैं। एक बात यहाँ पर और हम कहेंगे कि मनुष्य स्वभावतः रजोगुणी होता है। रजोगुणी स्वभाव का लक्षण ये है कि प्रतिकूलता में दुख का आभास और अनुकूलता में प्रसन्नता या सुख का आभास स्वतः होता है मनुष्य को। इसी कारण मनुष्य को रजोगुणी माना जाता है। शास्त्रों ने मनुष्य को रजोगुणी स्वभाव का माना है। क्यों? कि मनुष्य की जो उत्पत्ति होती है वह राम माता के रज से होती है, इसलिए मनुष्य रजोगुणी है, ये मानकर हम चलते हैं। तो रजोगुणी स्वभाव होने के कारण, वह रजोगुणी स्वभाव होने के कारण ही वह रजोगुणी प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों की ओर स्वतः ही आकर्षित होता है।
इसलिए मनुष्य मध्य में है। देखिए, तमोगुण नीचे है आधा, और जो रजोगुण है मध्य में है, और जो सत्वगुण है वो ऊपर ऊर्ध्व है, ऊंचे पे है। तो मनुष्य की स्थिति जो है वह मध्य में है, और मध्य में होने के कारण वह यदि नीचे गिरना चाहता है, यानी तमोगुणी होना चाहता है, तो उसके लिए इसको प्रयास नहीं करना पड़ता। और यदि ऊंचा उठना चाहता है, तो ऊंचे उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है, अर्थात तो सात्विक गुण की प्रखरता पाने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। ये विशेष तथ्य यहाँ पर है। तो रजोगुणी मनुष्य को श्री भगवान ने कहा कि राग स्वरूप रजोगुण तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है, और वह जीवात्मा को कर्म की आसक्ति से बंधन देता है। तो आज का जो विषय है वो यही है कि इसका जो उत्तरार्ध भाग है श्लोक संख्या 7 का, कि कर्म की आसक्ति से जीवात्मा को बंधन देता है, ये आज के विषय का व्याख्यापन, हमारे व्याख्यान का विषय है। कर्म की आसक्ति क्या होती, कर्म क्या होता है। मनुष्य जागृत अवस्था में अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से अनेक कर्मों का संपादन करता है। मनुष्य अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन और बुद्धि से अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है। तो उन चेष्टाओं को हम कर्म कहते हैं। विशेष एक सामान्य परिभाषा है ये, कि शरीर से जो चेष्टा होती है वो भी कर्म है, इंद्रियों से जो चेष्टा होती है वह भी कर्म है, और मन से जो चेष्टा होती है वह भी कर्म है, और बुद्धि से जो चेष्टा होती है विनिश्चय रूपी वह भी कर्म ही है। तो प्रत्येक स्थिति में कर्म हो रहा है। तो जो शरीर से जो कहते हैं शरीर से कर्म हो रहा है, तो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, तो इनसे कर्म होता है। इससे मतलब इससे हम कोई भी चेष्टा करते हैं तो उस चेष्टा को कर्म कहा जाता है। दूसरी बात, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आँख है, नासिका है, और ये जो श्रवण यंत्र हैं, श्रवणेंद्रियां हैं, तो इनसे भी कर्म होता है। जैसे आँखों से देखने कर्म होता है, तो आँखें देखती हैं, तो ये जो देखने वाला रूपी कर्म है यह भी मनुष्य की ज्ञानेंद्रिय करती है। उसी प्रकार जो मन और बुद्धि जो सूक्ष्म तत्व हैं, मन और बुद्धि जो सूक्ष्म तत्व हैं, इनसे भी कर्म होता है। मन से अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, और बुद्धि से उन विचारों का निरंतर निश्चय हुआ करता, निर्धारण होता है कि अमुक विचार सही है या गलत है, या हमको इसको क्रियान्वित करना है या नहीं करना है। तो ये जो कर्म, संपूर्ण जो कर्म का शास्त्र है, वह जो है वह हमारी जो चेष्टा है, वह वास्तविक रूप से कर्म, मतलब कर्म के ऊपर आधारित है। तो हमारा श्री भगवान ने कहा कि जो रागस्वरूप रजोगुण है वह कामना और आसक्ति से बंधन देता है, और इस जीवात्मा को कर्म की आसक्ति से बांध देता है। ये श्री भगवान का कथन है यहाँ पे। तो कर्म की आसक्ति से हम नित्य बंधे रहते हैं, ये कथन यहाँ पे है। यहाँ पर जो कर्म की आसक्ति है वह हमें निरंतर बांधे रहती है, और इस बंधन में जो हेतु है, जो कारण है, वो विशेष कारण है,
वह हमारी राग स्वरूप जो रजोगुण है वह हेतु है, और कामना और आसक्ति इसका हेतु है। तो यहाँ पर जो दूसरा जो इसका जो उत्तरार्ध भाग है वह इस जीवात्मा को कर्म की आसक्ति से बंधन देता है। ये आज का विषय है। तो कर्म समझ गए। कर्म क्या है? कर्म जो चेष्टाएं होती हैं, कर्म जो हैं, जो चेष्टाएं होती हैं, उनको हम सामान्य रूप से कर्म कहते हैं। शरीर की चेष्टा और ज्ञानेंद्रियों की चेष्टा और मन की चेष्टा, बुद्धि की चेष्टा, जो चेष्टा होती है, जो व्यवहार होता है, उसको सामान्य रूप से हम कर्म कहते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कि कर्मों की आसक्ति से, तो हमारी जो चेष्टा है वह नित्य प्रति की है। ये चेष्टा कभी समाप्त नहीं होती। देखिए, शिशु अवस्था में भी मनुष्य अपने हाथ पैरों से चेष्टा करता है, प्रयास करता है। लेटे लेटे ही अपने हाथ पैरों को चलाता है। तो उसका जो शुभारंभ है, उसका जो आरंभ होना है, वह वास्तविक रूप से शैशव अवस्था के साथ ही आरंभ हो जाता है, और शैशव अवस्था से आरंभ होकर के वह मृत्यु तक, यानी वृद्धावस्था के अंतिम क्षण तक ये जो शरीर की चेष्टा और ज्ञानेंद्रियों की चेष्टा और मन की चेष्टा और बुद्धि की चेष्टा रहती है, जिसको हम सामान्य रूप से कर्म कहते हैं। तो ये चेष्टा रहती है निरंतर। अब यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि ये जो कर्म की आसक्ति है, यह रजोगुण के कार्य रूप है। रजोगुण के कारण ही कर्माशक्ति होती है, और ये बंधन का कारण होता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि जितने भी कर्म हैं संसार में, प्रत्येक कर्म जो है वो बंधन का कारण क्या है? ये बात यहाँ पे उठ खड़ी होती है कि प्रत्येक कर्म जीवात्मा को बंधन देता है। तो यहाँ पर जो विचार आता है कि जब मनुष्य किसी भी कर्म को करके उसके परिणाम को प्राप्त करने का भाव रख लेता है मन में। देखिए, प्रत्येक कर्म के पीछे उसके परिणाम का भाव रहता है, और जो परिणाम का भाव रहता है वह ही बंधन का कारण माना जाता है। जैसे हम कोई भी कर्म करें तो कर्म करने के पूर्व हम ये विचार कर लेते हैं कि इस कर्म से हमें किस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। पहले कर्म करने के पूर्व हमारा ये विचार अवश्य रहता है कि हम जो भी कर्म करने जा रहे हैं उसका जो परिणाम है, उस परिणाम पर हमारी दृष्टि रहती है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य जो कर्म करता है वह ये विचार करता है कि इससे हमको शुभ ही परिणाम प्राप्त होगा, शुभ परिणाम प्राप्त होगा, और हमको शुभ परिणाम के फलस्वरूप सुख मिलेगा। ये विचार करके मनुष्य कर्म करता है। तो यहाँ पर जो परिणाम वाली बात है, प्रत्येक कर्म तो चूँकि
कर्म में आसक्ति है, हमारी सभी की है, और क्षण प्रतिक्षण हम कर्म में आसक्त होकर के ही अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। तो ये जो कर्म की आसक्ति है ये रजोगुण के कारण होती है। कर्म की जो आसक्ति है वह रजोगुण के कारण होती है। श्री भगवान का यहाँ पर कथन ये है, रजोगुण के कारण ही क्रियाशीलता रहती है। क्यों? क्योंकि तमोगुण के कारण निद्रा आलस्य रहता है। इसलिए कर्म की जो चेष्टा है वह तमोगुण की प्रधानता से नहीं होती। निद्रा आलस्य और प्रमाद रहता है। निद्रा में कर्म नहीं होता, और जो होता है वो ठीक प्रकार नहीं होता। सात्विक गुण की प्रखरता में, प्रधानता में मनुष्य कर्मों को छोड़ना चाहता है, या वह जो अनिवार्य कर्म है जिनसे जीवन यापन चलता रहे, वह उन कर्मों के संपादन को विशेषता देता है, मतलब अपने उत्कृष्टता में रखता है। ये बात यहाँ पे उठ खड़ी होती है। तो जो रजोगुण है उसके कारण संसार के जो नाना प्रकार के कर्म हैं वह सहज भाव से होते रहते हैं, और यह जो संलग्नता है, ये जो आसक्ति है वह जीवन पर्यंत रहती है। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कर्म की आसक्ति से रजोगुण जीवात्मा को बंधन देता है। जो सृष्टि उत्पन्न हुई, जो सृष्टि उद्भवित हुई, उत्पन्न हुई, तो सृष्टि का जो उद्भव हुआ वो रजोगुण के कारण ही हुआ, ऐसा शास्त्रों और मनीषियों का मानना है। रजोगुण की क्रियाशीलता के कारण ही ये समग्र सृष्टि उत्पन्न हो गई, और रजोगुण के कारण ही इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। उसी प्रकार जिस यहाँ पर चूंकि बंधन क्यों होता है जीवात्मा को, तो श्री भगवान ने उसका कारण बताया कि चूंकि तृष्णा है और आसक्ति है, प्यास है और प्यास की पूर्ति का प्रयास है, और प्रयास में हम पूरी तरह से आसक्त हो गए हैं। तो प्रयास है, और प्रयास के बाद में उसमें उस प्रयास को पूरी करने की चेष्टा है, और चेष्टा के पश्चात उसमें आसक्ति है। तो ये जो क्रियाशीलता है, प्यास भी उत्पन्न की गई रजोगुण ने, और जो चेष्टा है वो भी उत्पन्न की, और जो उसका पूरी करने की जो स्थिति, उसमें जो आसक्ति है वह भी रजोगुण ने उत्पन्न कर दी। तो ये जो सारा संपूर्ण जो क्रियाशीलता है वह रजोगुण के कारण ही तो है, और रजोगुण ने इसी क्रियाशीलता के कारण ही इस जीवात्मा को अपने बंधन में कर लिया है। इसी भगवान का कथन यहाँ पे है कि कर्म की आसक्ति से जीवात्मा जो है वह शरीर में बंध जाती है, वैसे बनती नहीं। जैसे श्री भगवान ने यहाँ पे कहा था, सुख और ज्ञान की आसक्ति से सात्विक गुण जीवात्मा को बंधन देता है। सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन चानक। वैसे ही यहाँ पर कहा, इस 7वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में ये कहा कि कर्म की आसक्ति से जीवात्मा शरीर में बंधन में हो जाती है। तो कर्म की आसक्ति हमें क्यों रहती है और समाप्त कैसे होती है? कर्म की आसक्ति तो रहती है क्योंकि मनुष्य रजोगुणी स्वभाव का है, और इसलिए निरंतर कर्म होंगे, और ये जो जीवन यापन है, जो ये जीवन चलने की प्रक्रिया है, या भी रजोगुण के कारण, कर्मों के कारण ही होती है। तो कर्म तो होंगे, इसमें कोई बिना कर्म के कोई भी मनुष्य क्षण मात्र नहीं रह सकता। ये 3 अध्याय में श्री भगवान ने बताया था कि कर्म के बिना मनुष्य नहीं रह सकता।
उससे तेरा जो 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 जीवन निर्वाह है वह भी से दैनिक होगा, इसलिए कर्म तो होगा। बंधन कहाँ पर है, ये प्रश्न यहाँ पे उठ खड़ा होता है। बंधन उस स्थान पर है जब हम शास्त्र के प्रतिकूल कर्म करते हैं और कर्म करने के उपरांत उसका जो परिणाम है वह हमें बंधन देता है। जैसे शास्त्र के अनुकूल कर्म करने पर और फल की इच्छा परित्याग कर देने पर हमारा जो बंधन है वह समाप्त होता है। शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों के संपादन से बंधन होता है और हम बंधे रहते हैं। यदि हम जीवात्मा की मुक्ति चाहते हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, तो हमको शास्त्र सम्मत कर्म करने पड़ेंगे और उसमें फल की आसक्ति का परित्याग करना पड़ेगा। जब तक फल की आसक्ति है, फल की आसक्ति होने पर मनुष्य जो चेष्टा करता है, जो कर्म करता है, तो एक फल प्राप्त होने पर वह दूसरे फल की ओर प्रगतिशील होता है। ये नियम है। तो ये जो निरंतर क्रम है कि एक परिणाम प्राप्त होने पर दूसरी की ओर आकर्षित होना, दूसरा प्राप्त होने पर तीसरी ओर आकर्षित होना, तीसरा प्राप्त होने पर चौथे को आकर्षित होना, ये जो क्रम चला करता है, क्रम रहता है ये। तो ये जो क्रम है ये वास्तविक रूप से बंधन का हेतु है, बंधन का कारण है, यही क्रम है जो। तो श्री भगवान ने कहा कि कर्म की आसक्ति से जो रजोगुण है वह जीवात्मा को बंधन देता है। तो बंधन तो देता है, यहाँ पर एक जो सूक्ष्म बात समझ में आती है वो ये आती है कि जो जीवात्मा है वह कर्म की आसक्ति से इस देह में बंधती है। क्यों बंधती है? क्योंकि रजोगुण ने तृष्णा और तृष्णा के साथ में आसक्ति उत्पन्न की है। तो तृष्णा रहती है, तृष्णा को पूरी करने का प्रयास होता है और जिन वस्तुओं और स्थितियों से वह प्रयास होता है जिससे तृष्णा पूरी होती है उनमें हम आसक्त हो जाते हैं। इसी का नाम आसक्ति है और ये सब रजोगुण का ही कार्य रूप है। हम संसार में जितना कुछ देख रहे हैं, जितना कुछ हमारा विचार दृष्टि जाती है या जो हमारी कल्पनाशीलता से बाहर है, वह असंख्य प्रकार की वस्तुएं, व्यक्ति और विषय भोग इस संसार में प्रकट किए गए हैं, वह रजोगुण ने ही प्रकट किए हैं। किसने प्रकट किए हैं? रजोगुण ने प्रकट किए। जैसे तृष्णा न होती, विषयों की तृष्णा न होती तो मनुष्य विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता। जैसे हमको प्यास न लगे, हमको प्यास न लगे तो प्यास न लगने पर हमें जल की आवश्यकता नहीं होती। तथ्य है ना, हमको जल की आवश्यकता क्या है? हमको तृष्णा प्यास न लगे, जल की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जो विषय भोग हैं उनका वे अगर उत्पन्न ही न, उनकी तृष्णा न हो तो उनकी पूर्ति का प्रयास भी नहीं होगा और आसक्ति भी नहीं होगी। विषयों के प्रति आसक्ति क्यों है? विषयों में हम क्यों आ सकते हैं? क्योंकि विषयों की प्यास है, तृष्णा है ना। और विषयों में तृष्णा न हो तो हम उसमें आसक्त नहीं होंगे और आसक्ति नहीं होगी। तो श्री भगवान कहते हैं जो तृष्णा है, आसक्ति है, ये ही मनुष्य को चेष्टा के लिए प्रेरित करती है, कर्म के लिए प्रेरित करती है और उसी कर्म से बंधन होता है। ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। श्री भगवान का जो कथन है नितांत स्पष्ट है कि यहाँ पर जो तृष्णा है उसका जो प्रयास है, प्राप्ति का प्रयास है, उसमें जो
प्रयास होने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होता है, उनमें जो आसक्त हो जाते हैं, जिससे आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होने के कारण ही हम बंधन में होते हैं। आसक्ति न, तृष्णा ही ना हो तो विषयों की तृष्णा को हमको समझना पड़ेगा। विषयों में जो प्यास है, विषयों की जो प्यास है, वह प्यास हमको समाप्त करनी पड़ेगी। इतनी सी बात है। विषयों की जब तक तृष्णा रहती है तब तक क्रियाशीलता रहती है और तब तक हमारा बंधन रहता है। जैसे ही विषयों की तृष्णा समाप्त होती है, वैसे ही मनुष्य की अनावश्यक जो चेष्टाएं हैं, जो क्रियाशीलता है, वह समाप्त होती हैं और मनुष्य को अनेक प्रकार से मुक्ति मिल जाती है। और जब तक तृष्णा है, चाहे वो धन प्राप्त करने की तृष्णा हो, चाहे वो वस्तु प्राप्त करने की तृष्णा हो, चाहे मनुष्यों के संपर्क की तृष्णा हो, चाहे शब्द रस रूप स्पर्श गंध नामक विषयों को प्राप्त करने का प्रयास हो, जब तक ये तृष्णा रहेगी कि हमको ये पूरा करना है, तब तक प्रयास होगा, तब तक बंधन रहेगा, तब तक कर्माशक्ति रहेगी, कर्म में तब तक आसक्ति रहेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें एक ही मत है कि तृष्णा रहती है। तृष्णा संग समुद्भवम तन निबनाति कौन्ते कर्म संगेन। कर्म की आसक्ति से जीवात्मा, रजोगुण जीवात्मा को बांध देता है इस शरीर में, और वह इतना विशद है, इस तथ्य को हम समझ नहीं पाते। ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि कर्म की आसक्ति से हम बंधन में हैं और निरंतर कर्म करते रहते हैं। निरंतर ऐसे कर्म करते हैं जो हमको नहीं किए जाने चाहिए, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत कर्मों का संपादन हम नहीं करते, ये तथ्य यहाँ पर प्रकट हो जाता है। और शास्त्र सम्मत कर्मों का संपादन यदि हम करें तो उन शास्त्र सम्मत कर्मों के संपादन से हमको मुक्ति मिलती है। जो कर्म की आसक्ति है वह समाप्त होती है। तो श्री भगवान ने जो ये कहा कि 7वें श्लोक का सार समझिए भाव। रजोगुण रागस्व रूप है, तृष्णा और आसक्ति से उसकी उत्पत्ति हो जाती है, और ये रजोगुण इस जीवात्मा को कर्म की आसक्ति से बंधन देता है। तो रजोगुण के संबंध में तीनों बातें बताई दी श्री भगवान ने। कहा कि उसका जो स्वरूप है